योगेन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुकेश जी। भूमिका तो आपने सुनी ली है। जी सवाल भी सीधा सा है कि क्या आपको लग रहा है कि अब वो मुकाम आ गया है जहां सरकार को ये फैसला तो अब करना ही पड़ेगा। अब इसे न वो टाल सकती है और ना इससे इनकार कर सकती है। जी देखिए, अब जो बीजेपी और आरएसएस के लिए जो कहते हैं ना उगलते बने ना निगलते बने, वैसी स्थिति आ गई है। आरएसएस का जो बयान लेटेस्ट आया है उससे बिल्कुल ये ऊहापोह उनकी स्पष्ट है। वैचारिक रूप से आरएसएस कतई नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये आरएसएस का जो सपना है पूरे हिंदू समाज की ऐसी एकता जिसमें हिंदू समाज के तमाम जो अंतर हैं, विषमताएं हैं, उन सबको ढक दिया जाए, सब पे पर्दा डाल दिया जाए और सारे हिंदू केवल हिंदू के तौर पे खड़े रहें, उसके खिलाफ जाती है ये बात। तो जाहिर है उनके अपने विचार से तो ये बात बिल्कुल जुड़ती नहीं और वो चाहेंगे कि ये चीज ना आए। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आरएसएस के लोगों ने तो खुल के विरोध किया है, मतलब आगे बढ़ के कहा है कि ये तो देश तोड़ने की साजिशें हैं, देश विरोधी काम है इत्यादि। लेकिन दूसरी तरफ देश की राजनीति की मजबूरियां हैं और वो आज नहीं, एक जमाने से आरएसएस अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह से देश की मजबूरियों के साथ समझौता करे। आरएसएस पहले तो दलित आदिवासी की बात करने के पक्ष में नहीं थी, फिर उसने आदिवासी के लिए नया मुहावरा बनाया वनवासी करके, और अपने दलित के लिए भी दलित का जो एक अधिकार और आक्रामक चेहरा वो तो आरएसएस कबूल कर नहीं सकती, लेकिन उन सब के लिए कल्याणकारी मुद्रा, वो कल्याणकारी शब्द आज भी उन्होंने बोला है, कल जो आरएसएस के प्रवक्ता ने बोला, तो अभी भी वो उसी मुद्रा में है कि हमें इनका कल्याण करना है। लेकिन आज दलित आदिवासी इस मुद्रा में नहीं, वो कह रहा है मुझे अपना हक चाहिए, मुझे तुमसे कल्याण नहीं लेना, मुझे अपना हक चाहिए। और ये जो एक व्यापक स्तर पे सवाल उठा है दलित बहुजन समाज का पूरा, जिसमें आदिवासी सब शामिल है, उससे ये सवाल उठा है। ये सवाल अब इसलिए बड़ा बन गया है कि पहले देखिए, ये नया सवाल नहीं है। जातिवार जनगणना का सवाल कोई पहली बार उठ रहा हो, केवल राहुल गांधी उठा रहे हो, ये बात नहीं। सवाल तो पहले से उठ रहा था। ये मांग तो 80-90 के दशक की मांग है। इसे औपचारिक आधिकारिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने उठाया था, क्योंकि तब 1992 में मंडल लागू हो चुका था। मंडल लागू होने के बाद पहली जनगणना 2001 की होनी, उससे पहले उनकी सरकार ने, सरकार का जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी, और उस समय श्री उन्नी थे जो कि सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल, उन्होंने कहा कि भाई अब तो लागू लागू हो गया, अब तो आपको गिनती करनी चाहिए। उनको ओवररूल कर दिया गया, तब ये मामला उठा था। 2011 के सेंसस से पहले फिर बहुत शिद्दत से ये मामला उठा और उसे उठाने वाले शरद यादव, संसद में उठाया गया। संसद में 2 दिन तक बहस हुई, लोकसभा में ध्यान होगा आपको 2 दिन तक पूरी बहस होनी थी, 1 घंटे की बहस, लेकिन वो बहस 2 दिन तक चली संसद में पूरा, जिसके अंत में सभी पार्टियों ने मिलकर कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। न सिर्फ कहा बल्कि चिट्ठियां दी। आप आज भी संसद की प्रोसीडिंग्स देख इसमें लीजिए। बीजेपी भी शामिल थी। जी, 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 आप सुषमा स्वराज जी का भाषण पढ़ लीजिए, आप स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उनका भाषण पढ़ लीजिए, सब भाषण रिकॉर्ड पे हैं। तो जो बीजेपी वाले आज कहते हैं कि जातिवार जनगणना देश तोड़ने की साजिश है, तो कृपया स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे मुंडे इनका नाम भी षड्यंत्रकारियों में शामिल कर लीजिए। और बीजेपी पार्टी का भी, क्योंकि उस समय आप देखिए सदन के पटल पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान है, वो कह रहे हैं कि मुझे तमाम पार्टियों से, न सिर्फ आप लोगों ने सदन में बोला है, बल्कि मुझे तमाम पार्टियों से लिखित पत्र भी मिले, जिसमें देश की सभी प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। तो मैं मान के चलता हूँ बीजेपी भी शामिल होगी, क्योंकि उसके लोग वहां पे सुन रहे थे उस भाषण में। उस चिट्ठी की प्रति मेरे पास नहीं है, लेकिन ढूंढने पर तो मिल ही जाएगी। तो देश की तमाम पार्टियों ने लिख के कहा, संसद के तमाम सांसदों ने सर्वसम्मति से कहा कि इसे करना चाहिए। तो दूसरा तब वो मामला उठा था। फिर 2021 का जब सेंसस होना था, उसके पहले ये मामला उठा। राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे 2018 में, उन्होंने सदन के पटल पे आश्वासन दिया कि वो ओबीसी गणना करवाएंगे। इसकी पीआईबी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की, जो आज भी आप
वेब पे चेक कर सकते हैं। बीजेपी द्वारा नियुक्त तमाम संवैधानिक संस्थाओं, चाहे SC/ST कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो, उसने इसकी अनुशंसा की है। संसदीय समिति जो SC/ST वेलफेयर, SC/ST OBC वेलफेयर, सोशल जस्टिस की जो कमेटी है, उस संसदीय कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। 6 राज्यों की विधानसभा इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। और तो और बिहार की बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है, कहते हुए कि हमने ही जनगणना करवाई, और उसके नेता दिल्ली में कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी काम है। अब आप देखिए पाखंड की हद देखिए। तो अब तक क्या था, पाखंड से काम चल रहा था। एक तरफ कुछ कर देते थे, दूसरी तरफ ये। चूंकि जाति जनगणना इस देश की 5-7 पार्टियों का मुद्दा हुआ करता था। वो समाजवादी पार्टी का मुद्दा हुआ करता था, वो राजद का मुद्दा हुआ करता था, जदयू का मुद्दा हुआ करता था। ये सब जो लोहिया के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित पार्टियां थी, केवल उनका मुद्दा होता था और सरकारें उसको दरकिनार कर सकती थी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर। जब से राहुल गांधी ने इसे अपना मुद्दा बनाया है, और सिर्फ एक मुद्दा नहीं, मतलब लगातार बनाया है। अभी 10 दिन पहले उन्होंने इलाहाबाद में कहा, मुझे इससे राजनीतिक फायदा हो तब उठाऊंगा, और राजनीतिक नुकसान हो तब भी उठाऊंगा। मैं तो इस मुद्दे को उठाऊंगा। तो इस शिद्दत से जब विपक्ष के नेता ने उठा दिया है, जब लोकसभा के चुनाव ने संदेश दे दिया है, और जब इस देश का जनमत इसके साथ है, ये जनमत की बात हमें सामान्यतः पता नहीं लगती, लेकिन हाल ही में इंडिया टुडे ने एक सर्वेक्षण किया इस पे, मूड ऑफ द नेशन सर्वे उसको कहते हैं। तो उस सर्वेक्षण में बिल्कुल स्पष्ट फाइंडिंग सामने आई कि इस देश की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, वो तो इसके पक्ष में है। वो आंकड़े में देखने की कोशिश कर रहा था, 74 मूड ऑफ द फीसदी नेशन लोग, सर्वे में। जी, जी ये 74 फीसदी, आंकड़े हैं। 59 फीसदी से 74 फीसदी तक पहुंच गई वो। एकदम जी, फरवरी के महीने में 59% उसके पक्ष में थे, और राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया, देश में आवाज फैली, अब 74% उसके पक्ष में है। तो तो ये भी बीजेपी को समझ आता है। इसके चलते अब देश में ऐसी स्थिति है कि अब बीजेपी के लिए इससे पीछे हटना बड़ा कठिन हो जाएगा, और बीजेपी के अंदर इसकी आवाज, बीजेपी के सहयोगी तो कह ही रहे हैं, चिराग पासवान कहेंगे, जेडीयू कहेगी, टीडीपी भी कहेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर जो बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, ओबीसी SC/ST के नेता, वो भी कहेंगे साफ कर। तो ये एक तरह से इस देश में सामाजिक न्याय का मुद्दा बन गया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब सरकार के लिए इससे पिंड छुड़ाना आसान होगा। पिंड छुड़ाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी चाहती है पिंड छुड़ाना, कि इस मुद्दे से किसी ने जान छूटे। लेकिन वो पुराने षड्यंत्र और पुराने खेल करने से अब काम नहीं चलेगा। पहले सिर्फ जो मेरे जैसे लोग इसके पक्ष में बोलते थे, उनको जातिवादी करार दे दिया जाता था, राष्ट्र विरोधी बोल देते थे, क्योंकि राष्ट्र को तो अपनी जेब में लेके चलते हैं। जिसको चाहे उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी होने का स्टिकर लगा देते हैं। तो अब ये काम मुश्किल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अब मतलब जिसको ममता दी ने कहा था ना, खेला हॉबे, तो खेला हॉबे अब तो।